सर्वे छात्राः सुप्रभातम। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। यह एक प्रार्थना है। ये वर्ग 5 विषय संस्कृत आपके सामने प्रस्तुत है। सभी बच्चे ध्यान दें। ये आपकी पुस्तक संस्कृत पुस्तक का प्रथम अध्याय के पूर्व का यह अध्याय है जो कि प्रार्थना है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले उस परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए इस पुस्तक का ज्ञान हासिल करने से पहले आपको प्रार्थना दिया गया है। अर्थात प्रार्थना का अर्थ ही होता है ईश्वर से निवेदन करना, अर्थात याचना करना, जिसे आप कह सकते हैं कुछ मांगना। इस अध्याय में आपको आपके सामने 2 श्लोक को आपके सामने लाया गया है, जिसमें पहले श्लोक के आधार पर कहा गया है सर्वस्य तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान वापनोति सर्वत्र नंदतु। संस्कृत उच्चारण की प्रक्रिया करने में अगर किसी भी छात्र को समस्याएं होती हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शब्दों को तोड़ तोड़ कर आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, सर्वस्य तरतु यानी सर्वस्य तरतु दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान वापनोति सर्वत्र नंदतु। इस प्रकार से हम संस्कृत का उच्चारण कर सकते हैं। इसका अर्थ देख सकते हैं, अब दिया गया है कि सब मनुष्य कठिनाइयों को पार करे, सबका कल्याण हो, सभी की इच्छाएं पूरी हो तथा सभी स्थानों पर प्रसन्न रहे। जिसके तहत आपको कहा जा रहा है कि मानव अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है या उनके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जीत वैसे लोगों को ही मिल पाती है जो कठिनाइयों का सामना करता है। सबका कल्याण हो। अगर हम विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अगर सामना करें तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में हमारे लिए, सभी लोगों के लिए कल्याण होगा, सभी की इच्छाएं पूरी होंगी और सभी अपने अपने स्थानों पर प्रसन्न रहेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियां आने के बावजूद भी हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार दूसरे श्लोक के रूप में आपके सामने आ रहा है प्रभु देश रक्षा बलम मे प्रयक्ष नमस्ते अस्तु देवेश बुद्धिम च यक्ष सुतास्ते वयम सूरवीरः भवान गुरुण मातरम चापी तातम नमाम। इस प्रकार इसके अर्थ को आपके सामने रखा गया कि हे प्रभु, मुझे देश की रक्षा करने की शक्ति दो। हे परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार हो। हे देव, मुझे उत्तम बुद्धि दो। हम आपके पुत्र शूरवीर बने। हम गुरुओं को तथा माता पिता को भी प्रणाम करें। देश की रक्षा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें शक्ति दो। लेकिन शक्ति अपने अंतर्मनन से प्रस्तुत करने होंगे। ईश्वर की आराधना करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्म भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए सभी बच्चे यहां ध्यान दे सकते हैं कि ईश्वर को नमन करने के साथ साथ हमें अपने कर्म को भी तीव्र करना है, ताकि हमारी बुद्धि उत्तम हो, जागृत हो
तभी हम एक शूरवीर पुत्र बन सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि गुरु की बात कही गई है। गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश, अर्थात गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवेश करना या कराना। माता पिता गुरु के ही दूसरे रूप हैं, इसलिए गुरु के साथ साथ माता पिता को हमारा शत शत प्रणाम। इस प्रकार से आपके सामने वर्ग 5 के 2 श्लोकों को आपके सामने रखा गया है। आप संकेत देख सकते हैं, संकेत जिसको अंग्रेजी भाषा में नोट कहते हैं। अधोलिखितम श्लोकस्य अर्थम स्मरणीकुरु, अर्थात दिए गए श्लोक के अर्थ को का स्मरण करें। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसे स्मरण करें, अच्छी तरह समझें। तब तक के लिए घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।